हेलो वेलकम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आज आपको पता है कि आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन हमारा रहता है वीकली टेस्ट। ठीक है, तो जो बच्चे परीक्षा के लिए तैयार हैं वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं उनके पास ये नंबर अगर नहीं है तो इस नंबर को आप अपने व्हाट्सएप में ऐड करके और अंकित सर को अपना नेम और प्रिपेयरिंग पोस्ट जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आप भेज दीजिए अंकित सर को। वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा आप आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक्टिव लर्नर्स, क्या आप तैयार हैं? करें शुरू जी। एक बार ज्वाइन हो जाइए फिर हम इसको शुरू करते हैं। एक्टिव लर्नर्स आ जाइए जल्दी से। बहुत सारे बच्चे हमारे समय से पहले ही तुरंत अपना जो भी काम करते हैं दैनिकचर्या का वो छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे आ जाते हैं। ये एक अच्छी पहचान होती है, एक अच्छे अधिगम करता है कि समयबद्ध होना। ठीक है, जैसे ही समय हुआ 12 बजे आपको कुछ और सोचना नहीं चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत एक अलार्म बजना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पता है कि वहाँ पे क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है और आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जो चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं उनको कन्फ्यूज़ होगा कि सर ऑप्शन तो दे नहीं रहे तो बता सकते हैं आप सभी भी कि जो मंडे टू थर्सडे क्लास चलती है उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं ABCD, बट जो फ्राइडे की क्लास होती है उसमें आपके ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए ये रहा पहला प्रश्न। आंसर दे सकते हैं आप इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही। इंग्लिश मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी शब्द जैसे मान लो विकास लिखा है तो आप इसको विकास ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, बताइए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? जी, प्राकृत से पहले की पूछिए जी। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न कराया हुआ था जी। सही उत्तर है पाली। क्लियर पाली। पाली आपका आता है वर्तनी में भी सही करने के लिए। और याद रखिएगा, ये तो हो गया, ये भाषा वाला पाली है। एक पाली जो है वो राजस्थान में एक जगह है पाली, ये भी ठीक है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही शब्द अपने में ठीक है। कैसा बच्चों का आंसर आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? जी बताइए। ये ध्वनियाँ जो हैं वो किससे संबंधित हैं, किससे आती हैं? जैसे इनसे संबंधित जो शब्द बनते हैं, ठीक है ना, तो वो शब्द जो बनते हैं उनमें जो ये ध्वनियाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो किसकी हैं? बहुत बढ़िया जी। ये दो जी, इनमें मिक्स बोलते हैं अरबी और फारसी। ठीक है, का से कागज, ठीक है ना, गा से बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, गमला, गन, ठीक है ना, जा से जहाज। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द इसमें आपको जो अरबी फारसी से जुड़कर बने हैं वो ध्वनियाँ इसी संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पढ़िए जल्दी से और इसका आंसर दीजिए। मने प्लस भाव को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, प्रश्न नंबर 3 रह गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कर सकते हैं पहले जी। मने प्लस भाव को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? मनोभाव। क्लियर, मनोभाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 3 जो रह गया था उसको कर लेते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। सिंपल है, जल्दी से बता सकते हैं आप, इसको बोल के देखिए, आपको खुद से स्वयं से पता लग जाएगा। तुरंत आंसर करिए जी। छ जब बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर जाके टच होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं तालव्य। क्लियर?
तालव्य। वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 5, 4 हमने कर लिया था पहले ही। अ प्लस ई प्लस ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? जी बताइए जल्दी से। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो हमारी संधि है, याद रखना, गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि। क्लियर? गुण संधि से संबंधित एक नियम है ये। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा संधि विच्छेद या संधि पूछ लेगा, नियम भी पूछता है आपसे। प्रश्न आया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 6 ये रहा, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये तो बहुत आसान है, मुझे पता है बच्चे आंसर कर देंगे। जी बहुत बढ़िया। जी जी, ये इसका सही उत्तर देखिए बच्चों ने दे दिया है, सम। ठीक है, हलंत वाला। बहुत बढ़िया, शानदार। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 जी, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ पूछा है कि शाब्दिक अर्थ होता क्या है? जी कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे थोड़े से हमारे। देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। समझ में आएगी बात? संक्षेप क्या होता है? जी कमेंट करके बताइए। जी बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 8, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। कनिष्ठ में बताइए प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है? जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। छोटा ई, षटकोण आधा और ठा से ठटेरा, ईस्ट। ठीक है, क्लियर? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 9 जी, लंबोदर में कौन सा समास है? बहुत इजी सवाल है ये, पर परीक्षा में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इजी है तो कहाँ से दिया, आया परीक्षा में ही। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है लंबोदर जो है वो जो एक अन्य पद प्रधान हो जाता है। जब अन्य पद प्रधान हो गया तो बिल्कुल आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। बहु ब्रीही या ब्रीही, ठीक है, क्लियर? ये आपका स्पेलिंग में भी आता है, ये शब्द जो है ना बहुव्रीहि, ये आपका स्पेलिंग एरर में भी आता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बहुव्रीहि। बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 9 हो गया हमारा। 10 कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न आज का जी, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। ये DSSB में पूछा गया था सवाल, ठीक है, TGT हिंदी में। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, 1-2 बच्चों का आंसर आ गया है। उन्हें कहते हैं देशज। क्लियर? देशज या देसी भी बोल सकते हैं। देशज, सज जा माने क्या हो गया? जन्म। जैसे पंकज, ठीक है, जलज। क्लियर? तो जा का मतलब क्या हुआ? जन्म लेना। कहां जन्म लिया? अपने देश में ही। क्लियर? देश मतलब भारत, यहाँ पे भारत कोई उर्दू नहीं ना, ठीक है। जब देश की बात करते हैं तो भारत ही होगा, ठीक है। तो इसका सही शब्द क्या हो गया? देशज। देशज की क्या होता है? उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं कहां से उत्पत्ति हुई है, किसी ग्राम से, किसी मतलब पंचायत में इस्तेमाल कर लिया शब्द वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, इसलिए उनको देशज बोला जाता है।
एक बार मेरे एक जी अपना स्कोर बताइए। मैं आपको एक बात याद आता हूँ, देश से याद आ गया। जी जल्दी से अपना स्कोर बताइए कि आज आपका फ्राइडे टेस्ट का क्या स्कोर रहा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक बार मेरे मित्र ने पूछा कि इस पृथ्वी पर कितने देश हैं। जी बताइए, पृथ्वी पर कितने देश हैं। जी पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर, अब पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारे देश हैं, पर मैं अगर उसकी बात करूं तो चलिए आप ये ऐसे बताइए यूएनओ के हिसाब से। यदि आपको दोनों वैसे ही पता है कि जो यूएनओ में शामिल नहीं है तो वही दोनों आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। जी पृथ्वी पर कितने देश हैं। जी देखिए यहाँ पे हो गया कंफ्यूज, ठीक है। पृथ्वी पर सिर्फ, मगर मैं इसके बाद अगर आंसर दें तो जो देश हैं मेरे हिसाब से वो एक है। कौन सा? वो है भारत, क्योंकि बाकी सब तो क्या है, विदेश। मेरी बात समझ रहे हैं? देश एक है, क्लियर। इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं पूछा, ठीक है ना। तो फिर इंग्लिश में तो आंसर अलग ही हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से पूछा कि भाई इस देश कितने हैं, तो देश तो एक है मेरा भारत, पर बाकी सब क्या है मेरे लिए, वो तो विदेश ही है, ठीक है ना। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, बाकी सब क्या है, विदेश है, क्लियर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आज का स्कोर आपका बहुत अच्छा रहा टेस्ट का। इसी तरह तैयारी में जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।